हेलो गाइस। तो चैप्टर की शुरुआत उधर से होती है। यांग हाओ तभी उसका गला पकड़ता है और फेंग यू शर्मा जाती है और वो मन में सोचती है इसने मुझे सच में बचा लिया। और यांग हाओ बोलता है अपने पैरों मेरे से दूर हटाओ, अपनी टांगें मेरे से दूर हटाओ। और वो शर्माते शर्माते बोलती है ओके। और वो अभी भी ब्लश कर रही होती है। और यांग हाओ आगे जाता है कुल्हाड़ी लेके उस ज़ॉम्बी की साइड और उन्होंने बोलता है ये लड़की बहुत बैड लक वाली है, सच में मुझे इससे दूर रहना चाहिए वरना मुझे भी फंसा देगी, मरवा देगी। और यांग हाओ एक हिट मारता है, उस ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है। और यांग हाओ अपनी इन्वेंटरी से एक नाइफ निकालता है और उन्होंने बोलता है मुझे इधर ट्रैप नहीं होना है और मुझे सबको बचाना है, इसलिए मुझे जल्दी ये सब क्लियर करना पड़ेगा। और यांग हाओ जल्दी अपनी नाइफ लेके धड़ाधड़ मारने लगता है ज़ॉम्बी को और वो पीछे फेंकिंग की ब्लश कर रही होती है। और फेंकिंग की बोलती है सच ने मुझे सच में प्रोटेक्ट किया क्या, सच में। और वो भी ब्लश कर रही होती है और ज़ोर से बोलती है यांग हाओ पीछे देखता है। और फेंकी बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए, जो भी परेशानी खड़ी की, इसलिए मैं दिल से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फिर से हम दोनों क्या दोस्त नहीं बन सकते क्या। तो यांग हाओ बोलता है क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो और क्या तुम मजाक कर रहे हो, मुझे हंसी आ रही है। तुमको हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है और मैं तुमको हैंडल नहीं कर सकता। और तुम ये सब जो मत करो, मैं डील नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तो तभी फेंग किंग के मन में सोच रही होती है कि इसने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया। तब यांग हाओ सीढ़ी चढ़ता है, टेरेस पे चले जाता है और बोलता है इधर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी मरेंगे और इसकी ब्लड की स्मेल लेके और भी ज़ॉम्बी आएंगे, तो मुझे लगता है मुझे टेरेस पे जाना चाहिए। यांग हाओ ऊपर आ जाता है और नीचे देखते हुए मन में बोलता है ये सब ज़ॉम्बी लोग मेरे पे एक फेवर, मेरे लिए प्रॉफिट ही है, मुझे बहुत सारे स्टार पॉइंट मिलेंगे, ये सब ज़ॉम्बी मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, मैं इन सबको मार दूंगा। और मुझे लगता है कैफेटेरिया से भी ज़्यादा मुझे इधर स्टार पॉइंट मिल जाएंगे। यांग हाओ नीचे देखता है तभी फेंकिंग के पीछे से आती है, उसे हक कर लेती है। यांग हाओ घबरा जाता है और बोलता है ये सब क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रही हो। और वो लड़की बोलती फेंकिंग की तुमने मुझे एक बात नहीं बताई और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, तुम मेरे को मेरे साथ ले जाओ। यांग हाओ घबराते हुए बोलता है तुम क्या पागल होगी हो, तुम क्या बकवास कर रही हो, पीछे से ज़ॉम्बी आ रहे होते। यांग हाओ घबराते हुए बोलता है डैम बैट ज़ॉम्बी इधर आ रहे हैं। यांग हाओ बोलते हैं मुझे कस से पकड़ना। यांग हाओ उधर से जंप लगाता है और अपनी तलवारों से दीवार में घुसेड़ के धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो और मुझे ज़ॉम्बी को मारने दो। और जिधर बिल्डिंग से नीचे जा रहा होता है उसका सारा मलबा उसकी आंखों में भी आ रहा होता है और बोलता है मेरी आंखें। और शिट, अब मैं क्या करूँ, ये काम नहीं कर रहा है, क्या काम करेगा क्या। यांग हाओ पीछे देखता है फेंकिंग की साइड और फेंकिंग अभी भी डर रही होती है, जोर जोर से चिल्ला रही होती है लाउड स्पीकर की तरह। यांग हाओ बोलता है हरी आप डरो मत और अपने लाउड स्पीकर को बंद करो, बकवास बंद करो, चिल्लाना बंद करो वरना हम दोनों मर जाएंगे। दोनों फिर भी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो दोनों नीचे आते हैं। यांग हाओ नीचे देखता है बंद नहीं हो रही है डरना, अब मैं क्या करूँ। नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, अपना पाँव घुसाता है और जंप लगा देता है ज़ॉम्बी की साइड। परफेक्ट जगह पे है सारे ज़ॉम्बी और उधर से जंप लगाता है, बोलता है थैंक यू। यांग हाओ बोलता है थैंक यू, मैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, अब मैं तुम लोगों को जल्दी मार दूंगा ज़ॉम्बी को। उस धड़ाधड़ मारने लगता है, स्टार पॉइंट उसके सामने आ रहे होते हैं। धड़ाधड़ 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 उसकी स्ट्रेंथ एजिलिटी उससे बढ़ने लगता है। और उधर यांग हाओ को एक स्किल भी मिली होती है द माइंड से बात करने की, टेलीकिनेसिस। यांग हाओ खुश हो जाता है और बोलता है फाइनली मुझे कुछ नया रिवॉर्ड मिल गया। यांग हाओ मन में सोचता है कि टेलीकिनेसिस तो ये तो बहुत सच में कूल पावर है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। यांग हाओ पीछे देखता है, उसके पीछे भी चिंकिंग होती है तो उसके सामने देख के शॉक हो जाती है। तो उन्हें यांग हाओ अप करता है उंगली से, तो वो भी खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लगती है और जोर से बोलती है यांग हाओ पर वट गंदे लड़के। और तभी यांग हाओ कुछ सोचने लगता है और मन में बोलता है मेरे पास कोई भारी चीज़ें उठाने के लिए पेटिलिटी पॉइंट इनफ नहीं है। और तभी यांग हाओ मन में सोचता है कि अभी तो मैंने वो सारे ज़ॉम्बी को मार दिया, तो चलो उन 3 बास्टर्ड को सबक सिखाना चाहिए। और यांग हाओ पीछे मुड़ के चलने लगता है, तभी वही लड़की आती है पीछे से दौड़ के उसे हक कर लेती है और बोलती है तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे इधर डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ आना है। यांग हाओ बोलता है मेरे से कंधों से उतरो। वो बोलती है नहीं प्लीज़ मुझे ले जाओ। उसका हाथ पकड़ता है यांग हाओ और ज़ोर से नीचे फेंकता है, पटक देता है। और यांग हाओ बोलता है जिधर मैं जा रहा हूँ उधर तुम नहीं आ सकती। और लड़की वैसे ही पड़ी होती है। तभी यांग हाउस के पास आता है और बोलता है ऑलरेडी तुम जिंदा हो, यही शुक्र मनाओ वरना तो मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ता। वो लड़की रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है कैंटीन की साइड, उधर कोई लड़की रो रही होती है, किसी की आवाज़ रोने की आवाज़ आती है। कोई बंदा आता है
और तब एक लड़की होती है, उसके सामने एक बंदा होता है। बंदा बोलता है इस एपोकलिप्स वर्ल्ड में मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और मैं लड़कियों के साथ खेल खेल के बोर हो गया हूँ। एक लड़की रो रही होती है और उसे बंदा लाफट मारता है, चपाट मारता है। और लड़का बोलता है यहाँ मैं अब तक फंसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ देता। फिर उसको स्लैप की आवाज़ आती है, उसके पीछे दूसरा एक बंदा आता है और वो बंदा बोलता है मिस्टर चो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कोई बात नहीं हम दूसरी बार 5 और लड़कियों को लेके आएंगे। वो बंदा उसके सामने देखता है, तभी कोई खिड़की तोड़ के अंदर आता है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर आता है, उसके पास आयरन पिक होती है और वो बंदा शॉक हो जाता है। और ये बंदा वही होता है अपने मेन कैरेक्टर का दुश्मन यांग हाओ का। वो बोलता है अभी तक ये सर्वाइव कर गया और वो शॉक हो जाता है। और वो मन में बोलता है यहाँ तक कि वो तो 2nd फ्लोर से कूद भी गया था फिर भी बच गया। और तभी उसका दोस्त, वही गुंडा वाला दोस्त, बोलता है नाइस टाइम, तुम्हारा टाइमिंग बहुत अच्छा है यांग, हम अभी बोर ही हो गए थे। और तभी वो बोलता है कि अगर तुम मुझे बाहर ले जाओगे तो मेरे साथ मेरे को प्रोटेक्ट करोगे तो मैं इनमें से कोई भी लड़की को तो दे दूँगा। वो यांग हाओ बोलता है अपने वेपन निकालते बकवास बंद करो। और वो बंदा उसके पास आता है और वो बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ तो स्किल है कि तुम जंप करके इस वाले फ्लोर पे आ गए, एक मंजिल से दूसरी मंजिल में तुमने जंप लगाई है। और मैं तो ये भी सोच के शौक हो रहा हूँ कि अभी भी तुम जिंदा हो और तुम डर भी नहीं रहे हो। तभी यांग हाउस के कंधे पे हाथ रखता है और अपना जोर लगाता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है, जोर से चिल्लाने लगता है और वो बोलता है ट्रैश, तुम उन्हें बकवास बंद करो। और वो बंदा पैर पकड़ के नीचे बैठ जाता है। उसके सामने 3 और गुंडे आ जाते हैं। एक बंदा बोलता है उसे मारो जल्दी, वो मर जाना चाहिए। और उसमें से 2 बंदे यांग हाओ को मारने के लिए आ जाते हैं और दोनों बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर लुओ को मारने की। और वो दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं यांग हाओ और यांग हाओ बोलता बस इतना सा ही है। यांग हाओ अपना हाथ घुमाता है, एक बंदे की हड्डी तोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है और सामने उन दोनों को फेंक देता है। और तीसरे वाला बंदा के पास जाने लगता है यांग हाओ और वो बंदा कुछ सोचने लगता है। और ये बंदा यही होता है चांसलर ऑफिस वाला बंदा, उसका बेटा होता है। ये बंदा बोलता है यांग हाओ तुम भूल मत जाना कि मेरे डैड चांसलर ऑफिस के मैनेजर है इस कॉलेज के। अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। तभी यांग हाओ का अटैक करता है, चुच करके चला जाता है, उसके पास आ जाता है यांग हाओ का भाला। तभी यांग हाओ बोलता है तुम जिससे बुलाना है बुलाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता।